गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग टैली का जो बेस होता है, जो टॉपिक हम लोग के पढ़ने के लिए है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और बाकी हम आप सबको समझा देते हैं कि टैली में आप लोग का क्या क्या पढ़ना है। देखिए टैली को 3 मॉड्यूल्स में बांट गया, मॉड्यूल्स 1, मॉड्यूल्स 2 और मॉड्यूल्स 3। मॉड्यूल्स 1 में अकाउंटिंग पढ़ना है और मॉड्यूल्स 2 में भी अकाउंटिंग ही है और मॉड्यूल्स 3 में हम लोग का जीएसटी और टीडीएस और पेरोल के बारे में। हम लोग बारी बारी से सारा चीज को देख लेंगे। इससे पहले स्क्रीनशॉट इसको आप ले लीजिएगा, अगर नहीं लिखे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मॉड्यूल्स 1 में हम लोग क्या आता है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहला आता है कि अकाउंटिंग। अब देखिए जो बैंकिंग में अकाउंटिंग होता है वो एक कंपनी में अकाउंटिंग होता है। जो हम लोग के किसी भी अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ना है कि बैंक का अकाउंटिंग क्या होता है और कंपनी का अकाउंटिंग क्या होता है। कंपनी में जो अकाउंटिंग करते हैं जिसको बोलते हैं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब कंपनी का अकाउंटिंग क्या होता है, इसीलिए दूसरा में दिया गया है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग करने का पूरा फंडा क्या होता है कि हम अगर कोई बैंक में करते हैं तो उसका क्या अकाउंटिंग होगा, अगर कोई कंपनी में करते हैं जीएसटी से रिलेटेड तो उसका क्या अकाउंटिंग होगा। अगला चैप्टर आता है जनरल एंट्री। जब हम लोग अकाउंटिंग का सीख जाएंगे तो हम लोग एंट्री किस में किया जाता है और किसका ट्रांजैक्शन किस में किया जाता है। तो यहाँ हम लोग के तीसरा नंबर में है जनरल एंट्री। हम बारी बारी से पढ़ के बता देंगे, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बारी बारी करके सब समझा देंगे। इसलिए हम अभी बता रहे हैं क्योंकि जो अभी टैली का ऑफलाइन क्लास है जो अभी दीपावली पूजा के बाद स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया गया है कि ताकि आप दीपावली पूजा के बाद आइए तो आपका बेसिक लगभग क्लियर है। स्टार्टिंग से फिर से पढ़ाया जाएगा, ये तो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन में स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया जाएगा। इसीलिए आपको बेसिक खाली बता रहे हैं, इसके बाद उसमें आप पढ़िएगा तो थोड़ा आपका ज्यादा समझ में आएगा। इसीलिए आप बेसिक को ध्यान से और वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो देखिए तीसरा नंबर हम लोग का आता है लेजर। हर एक वाउचर पास करने से पहले हमको उसको लेजर बनाना पड़ता है, तो लेजर क्या होता है वो देखेंगे। इसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो हम लोग को देखा जाता है वो क्या है, ट्रायल बैलेंस। इसके बाद आता है फाइनल अकाउंट कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है। इसके बाद आता है ट्रेडिंग अकाउंट। कोई भी सामान को ट्रेडिंग करने से बढ़ क्यों जाता है और घट क्यों जाता है, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के भी बारे में जानेंगे कि क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस कि हम लोग जब वाउचर पास करते हैं, कंपनी ने देते हैं डेबिट क्रेडिट, तक कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस, उसको कहां से देखें, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद आता है बैलेंस शीट कि बैलेंस शीट में भी हम लोग को दिखाया जाता है कि क्या होता है बैलेंस शीट में जाकर के हम लोग का कितना बैलेंस बच गया और कितना माइनस में है कि प्लस में, उसको देखा जाता है जब अकाउंटिंग करते हैं था। और लास्ट मॉड्यूल 1 में आता है बैंक ट्रांजैक्शन कि आप बैंक का ट्रांजैक्शन को कहां से देख सकते हैं, जो आप अभी तक अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को किए हैं। इसके बाद मॉड्यूल 2 में आपका आ जाता है फंडामेंटल ऑफ टैली कि टैली क्या है, टैली के बारे में सबसे पहले जानना होगा। फंडामेंटल ऑफ टैली मॉड्यूल नंबर 2 में पढ़ना है। अकाउंटिंग इन्फो, अकाउंटिंग के बारे में जानना है। इसके बाद आता है अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर और डिस्प्ले शीट। अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फो क्या होता है और अकाउंटिंग लिस्ट क्या होता है। इसमें भी काफी चीज हम लोग के बारे में देखना है। और इधर मॉड्यूल 3 में आ जाता है जीएसटी और टीडीएस ऑफ पेरोल। देख लीजिएगा जीएसटी और टीडीएस ऑफ पेरोल। तो इस सारे चैप्टर्स को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। हम लोग के 3 महीना का कोर्स दिया गया है टैली का, तो आप इसको वीडियो का स्टार्टिंग से देखिएगा तब ये समझ में आएगा। आज इसको पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम बारी बारी से लेके चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है, सबसे पहला रूल समझिए। आप कहीं पे भी अकाउंटिंग का काम करते हैं, चाहे कंपनी हो या बैंक हो, आप कहीं पे भी अकाउंटिंग, इस टैली उन स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा जो कॉमर्स से लिए हुए हैं, क्योंकि उनका कॉमर्स में ही शुरुआती से ही अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है। तो कॉमर्स वाला स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा डीप में उनको समझ में आएंगे, लेकिन जो कॉमर्स से नहीं उनको भी हम 100% गारंटी देते हैं कि उनको भी बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि जब वीडियो का स्टार्ट से और शुरू लेवल से हम इसमें एकदम बिल्कुल टैली पढ़ाएंगे, एकदम शुरू से अकाउंटिंग पढ़ाएंगे कि अकाउंटिंग में क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल क्या होता है, अकाउंटिंग वही हम लोग को सीखना है। इसके बाद अकाउंटिंग ऑफ, इसके बाद आता है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग कि फंडामेंटल का अकाउंटिंग का पूरा फंडामेंटल्स क्या होता है। तो वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा। आज के लिए सिर्फ खाली हम टॉपिक के बारे में बता दिए हैं, कल से हम लोग टॉपिक ऊपर 12 बारी से निकलेंगे कि क्या होता है डेबिट का रूल।
जब बैंक से हम लोग के मैसेज क्यों आता है, योर बैंक हैज बीन क्रेडिटेड, योर बैंक हैज बीन डेबिटेड, क्यों आता है? जब बैंक ने हम लोग पैसा जमा करते हैं तब मैसेज आता है योर बैंक हैज बीन क्रेडिटेड, और जब पैसा निकालते हैं तो मैसेज आता है योर बैंक हैज बीन डेबिटेड। हम लोग इसी चीज का अकाउंटिंग में ही रूल देखते हैं। तो ये बैंक का सारा लेन देन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारा रूल्स हम लोग मॉड्यूल 1 में देख लेंगे, वाउचर से रिलेटेड हम लोग मॉड्यूल 2 में देख लेंगे, और एक जीएसटी या टीडीएस पेरोल ये एक अलग है। ये आपका मोस्ट मॉड्यूल 3 में आपका 3 ही टॉपिक है, लेकिन 3 सबसे ज्यादा पावरफुल आपके लिए होगा कि जीएसटी और टीडीएस पेरोल। कि जीएसटी क्या है, हम लोग कौन सा सामान पे जीएसटी देते हैं, सर्विस पे कितना जीएसटी देते हैं, गुड पे कितना जीएसटी देते हैं, कौन राज्य में कितना जीएसटी पे करते हैं। इसमें अलग अलग जीएसटी का स्लैग है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। क्या होता है सीजीएसटी और क्या होता है एसजीएसटी, क्या होता है यूटीजीएसटी और क्या होता है आईजीएसटी। बारी बारी से हम लोग सारे जीएसटी का भी रूल पढ़ेंगे। इसके बाद टीडीएस में हम लोग जानेंगे कि सर्विसेज पे भी क्यों जीएसटी को लगाया जाता है। जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस किसी को अगर प्रदान करते हैं तो उस पर भी हम लोग का जीएसटी लगता है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में आता है पेरोल, जो सबका डेटा मैनेजमेंट बना के दिखाता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से टैली को देखेंगे, और अगर चैनल पे नए कल से हम लोग, या कल से अगर कल वीडियो मिल जाए तो सही है, नहीं तो अगला क्लास से वीडियो को नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पे सुविधा नहीं मिले तो हम सिर्फ समझा भी देंगे। पहला क्लास में बताएंगे कि अकाउंटिंग और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है। सबसे पहला क्लास में आपका है कि पहला हम टॉपिक खाली हेडिंग देंगे अकाउंटिंग, आप लिख लीजिए। इसके बाद हम एक क्लास में कम से कम दो को समझा देंगे, अकाउंटिंग और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। सिर्फ आपको समझना है। अगर आपका पूरा टैली समझ में आ गया तो आपको सिर्फ खाली एंट्री कर देना है, क्वेश्चन आंसर के देख करके एंट्री करना है। अब अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो कंप्यूटर पे एंट्री करने में आपका कोई भी तकलीफ नहीं होता है। इसके लिए आप निफिकी रहिए, वो हमारी जिम्मेवारी है कि आपको किस तरह से एंट्री करवाना है। तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट होता है रूल्स को समझना, कि अकाउंटिंग्स का और जीएसटी का, टीडीएस का रूल समझना। अगर आप रूल्स को समझ गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा एंट्री करना। एंट्री करना आपके लिए उतना भार नहीं है। टैली एक अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो एक अलग एप्लीकेशन पर जो जिसपे हम लोग काम करते हैं। इसको डीसीए और डीटीपी से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं सर हम डीसीए है तो ठीक है, जानते हैं तो सही है। सिर्फ आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ये अलग है, डीसीए आपका अलग है, डीटीपी आपका अलग है। इसमें आपका अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है, डीसीए ने आपका बेसिक कंप्यूटर सीखना है, और डीटीपी में आपका डिजाइनिंग सीखना है। तो आप किसी से इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और इसको सब स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर किन्हीं का भी ऐसे क्वेश्चन कुछ कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं जीएसटी से रिलेटेड। तो आई होप सबको कि इस वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में अच्छा लगा तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे यही एक सपोर्ट का उम्मीद है। बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेम पूर्वक धन्यवाद।